नमस्कार प्यारे साथियों। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका 1 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। तो सभी वो भी विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लगे होंगे पूरी तरीके से। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस हफ्ते, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 2 से 3 नोटिस देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल वही हुआ। आपको 2 से 3 नोटिस ही केवल देखने को मिले। जो लोग कह रहे थे कि क्रमवार सभी नोटिस आएंगे इस हफ्ते में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस हफ्ते आपको 3 नोटिस देखने को मिलेंगे, और वही आपको देखने को मिल गए। और भी इस हफ्ते कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें यूपीपीसीएल में जो बड़ा बदलाव किया गया है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल की कट ऑफ जारी कर दी गई है, और अब इसकी जो फिजिकल होने वाला है उसके बारे में क्या संभावनाएं बन रही हैं उसके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, वह भी हम इसमें वीडियो में बताएंगे। और स्टेनो के स्किल टेस्ट से जो लोग परेशान है कब होगा उसके विषय में भी आज हम चर्चा कर लेंगे। और जो एएसओ एडीओ में जो भी संशोधन और बदलाव किए गए हैं उनके विषय में भी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जो एएसओ और जूनियर असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। आइए सबसे पहले हम जूनियर असिस्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट जो 53-70 वाले स्टूडेंट हैं जिनका स्किल टेस्ट हो चुका है, उनको मैं बताना चाहूँगा आपके लिए ये हफ्ता और आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैंने आपको 15 फरवरी तक की डेडलाइन दी हुई है, और इसी सुनिश्चित डेडलाइन में ही आपको अपना परिणाम देखने को मिलना चाहिए, ऐसी पूरी आशा है मुझको, जैसा मुझको सूचना मिल पा रही है। और 53-70 वाले स्टूडेंट कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, आपकी ये कट ऑफ 15 से 17 नंबर तक बढ़ के लगने वाली है। और आप देखेंगे कि इसमें 57 से 58 नंबर में जनरल में सिलेक्शन बच्चे पाएंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। तो आप इसकी जो जनरल की कट ऑफ है जनरल की जो कट ऑफ है उसको आप 57 +1 -1 मान के ही चलें, और यही आपको कट ऑफ सही होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट वाले जो 53-70 वाले हैं उनका परिणाम बहुत जल्द आयोग जारी कर देगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं अपनी डीवी कराने के लिए। 32-84 वालों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके आने वाले एग्जाम के लिए। 1 तारीख को आपका एग्जाम है जो कि 9 जिलों में संपन्न कराया जा रहा है। ठीक है, तो वो अपना जाएं, पहले पेपर दें, और इस बार 32-84 की जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी, तो जितना अच्छा हो सके इस पेपर में करने की कोशिश करें। और मैं बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट की एक आपको नई भर्ती लगभग 6000 पदों की इस बार भी आपको नए पैट से 2025 में ये जो पैट हुआ है इससे आपको देखने को मिलेगी। विभिन्न विभिन्न विभागों में कई जूनियर असिस्टेंट के पद खाली पड़े हुए हैं, और यूपीएससी आयोग को 3 से 4000 का अधियाचन प्राप्त हुआ है, और जिसकी संख्या अभी बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं, आपकी ये जो 6000, मुझसे लोग पूछते हैं कि जूनियर असिस्टेंट ये कब तक आ जाएगी नई भर्ती, तो जूनियर असिस्टेंट जो 6000 पदों तक आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसमें आप 500 प्लस माइनस करके चल सकते हैं। ये जो भर्ती है आपको जून से अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी। इससे पहले इस भर्ती के आने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आती है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो जूनियर असिस्टेंट के पिछले परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाए किसी कारणवश, जिन्होंने पैट नहीं दिया या अन्य कोई कारण हुआ हो, तो वो आप जिन्होंने 2025 का पैट दिया है वो इस जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा उनके लिए सुनहरा मौका आने जा रहा है। इसमें अप्लाई करेंगे, निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। और जिनका 53-70 में नहीं हो पाए वो 3284 का निश्चित रूप से पेपर दे रहे होंगे। जो कुछ विद्यार्थी 3284 से अछूते रह गए हों वो इस 6000 वाली में जरूर फॉर्म डालें, और निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। और अब मैं बता दूं इसकी जो कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ, पैट कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं बता दूं इसकी जो पैट कट ऑफ है वो जितने भी 40 से 45 वाले हैं ये खुद को सुरक्षित माने। अगर ये भर्ती 5500 प्लस पदों पे आती है
तो 40 से 45 मार्क्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को इसमें रिटन एग्जाम देने का मौका मिलेगा और वो खुद को साबित कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कई बड़े बदलाव यूपी ट्रिपल एससी करने जा रहा है, जिसके तहत आपने देखा होगा अभी अभी जो यूपीपीसीएल है उसमें भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। तो उन सभी विषयों पर अब चर्चा करेंगे। देखिए, एएसओ के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, एएसओ वाले खासा परेशान हो गए थे कि हमारे क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% की जो बाध्यता है वो लागू कर दी गई है, जिससे वो काफ़ी व्यथित थे और बहुत ही परेशान थे। मैंने पृथक से वीडियो बना के जो वो शासनादेश है उसको एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के मन में कुछ संशय था, तो मैं उनके संशय को दूर कर देना चाहता हूँ। वो ये कह रहे थे कि आप एक बार पैरा 2 को समझा दीजिए और इस पैरा 2 से क्या हमारे एएसओ में की जो बात कही गई है कि हमारे एएसओ में भी 55% अंकों को लागू कर दिया गया है, उसके बाद में ये शासनादेश बनाया गया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जो पैरा 2 है इसमें आप पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, उक्त के क्रम में कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या फलाफला और डेटेड द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी पद हेतु निर्धारित समकक्ष अर्हता के आलोक में सम्यक विचारोपरांत इसके ऊपर विचार करने के उपरांत ये जो योग्यता थी एएसओ की, इस पे विचार करने के उपरांत इसमें कहना क्या चाह रहा है इसको समझिए। निम्नांकित अर्हताओं को 55% अंकों के साथ उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली में अर्थ एवं संख्या अधिकारी डीईएसओ के पद की शैक्षिक अर्हता गणित सांख्यिकी वाणिज्य अर्थशास्त्र या सांख्यिकी के समकक्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, इसमें जो है एएसओ एआरओ का जो है संदर्भ लिया गया है और साथ ही साथ जो इसकी योग्यता थी उसी को कॉपी करके यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो है इस भर्ती में ओ लेवल या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगता है, इसलिए इसमें 55% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, इस चीज़ की अनिवार्यता है। और आपके एएसओ में मैं बता दूं, एएसओ में ओ लेवल मांगता है या उसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र मांगता है, और ये जो बदलाव है वो एएसओ में नहीं किया गया है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जो भी आपके मन में संशय हो उसको मिटा दीजिए और आपके एएसओ में इस प्रकार की कोई भी बाध्यता लागू नहीं की गई है। लेकिन देखना ये होगा कि यदि आयोग आगे कुछ करेगा तो वो जरूर आपको बताएगा। वैसे फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएसओ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। ये जो भर्ती है ये डीईएसओ करके बोली जाती है, ईएसओ अधिक प्रचलित है, इसमें ये बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी एएसओ वाले विद्यार्थी परेशान ना हो। और मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो है पैट कट ऑफ जो है आपकी एएसओ में 0 से 10 नंबर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसकी तैयारी करें। और इसमें जो पदों की संख्या होने जा रही है इस बार एएसओ में वो 1200 प्लस आपको ये पद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, किसी भी सूरत में ये आपको 1200 से कम देखने को नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत समय से ये भर्ती नहीं आई है और आपको एक अच्छी संख्या में ये पद देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पार्टिसिपेट करेंगे ये बहुत सवाल आ रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें लगभग इस बार उम्मीद है कि अच्छी संख्या रहेगी नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन की। फिर भी हम मान लेते हैं कि इसमें 25,000 बच्चा इस बार एएसओ में आराम से पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ 0 से 10 नंबर के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि लगभग 30 गुना बुलाता है, तो 1200 का आप 30 गुना कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना होता है। 3 दूनी 6 और 3 लगभग 36,000 बच्चा तक हो पा रहा है। अगर 1200 पोस्ट पे वैकेंसी आती है तो सभी को बुला लिया जाएगा, और इसकी जो पैट कट ऑफ है 1 से 2 नंबर रहनी चाहिए, या फिर 0 से ऊपर के सभी विद्यार्थियों को बुला लिया जाएगा एएसओ में। तो एएसओ वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनकी ये भर्ती, मैंने आपको कहा था ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इस हफ्ते में नहीं तो फरवरी में आपको अपनी ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एएसओ वाले एक्सपेक्टेड डेट इसकी अगर हम बात करें तो ये भर्ती आपको फरवरी माह में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आयोग आप जानते हो कि फरवरी में पेपर है, उसकी तैयारियों में व्यस्त है।
कई पुरानी भर्तियों पे काम चल रहा है, उनको पूर्ण करेगा आयोग पहले। और आपने देखा है कल ही एक रिजल्ट आयोग ने जारी भी किया है, उसके विषय में भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो आयोग सभी भर्तियों पे काम कर रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। बाकी हम आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी मिले हैं, तो इसको हम कमेंट्स में भी एएसओ को डिस्कस कर। एडीओ वाले विद्यार्थी खासा परेशान हो रहे हैं और उनमें वो ये सोच रहे हैं कि उनकी ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। तो मैं उनको बता दूं कि आपका जो ये भर्ती है, ये इसका इसका विज्ञापन भी आपको फरवरी में लोअर के साथ अगर आती है तो ये लोअर के साथ आ जाएगी, और अलग से आनी होगी तो आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी आरक्षण संबंधी पेच अब फंसता हुआ नहीं दिख रहा है। सभी सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं इस भर्ती को, जो भी जितने भी आरक्षण को लेके थे। और इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं, लोग कह रहे थे क्या इसमें डिप्लोमा मान्य होगा, क्या इसमें जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ले रखा है वो मान्य होगा। तो मैं उनको बता दूं कि इसमें डिप्लोमा का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसमें ग्रेजुएशन में बीकॉम मांगा जाता है कॉमर्स में। साथ ही साथ अगर आप बीए इकोनॉमिक्स हैं तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो 3 स्ट्रीम्स हैं इनके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। बाकी देखने वाली बात होगी कि आयोग जब इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा तो क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, तो ये तभी समय पे ही पता लग पाएंगे। इसके सिलेबस की बात करें तो मैं पूर्व में भी इसका सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपका 35 नंबर का यूपी जीके और कंप्यूटर शामिल होगा। और बाकी आपका ये जो है सेक्शंस में बटा हुआ हो सकता है। लगभग 30 नंबर का सब्जेक्टिव इसमें पूछा जाएगा, तो आप 65 नंबर ये मान के चलें। बाकी पोर्शन जीके जीएस का रख सकते हैं, हिंदी का रख सकते हैं। इस टाइप से इसके सिलेबस को डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके सिलेबस के लेके ज़्यादा परेशान ना हो, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ में ही आपको इसका सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। इसकी जो पैड कट ऑफ है, अगर ये भर्ती अलग आती है तो इसकी पैड कट ऑफ आप 50 से 60 के बीच ही माने, इससे ज़्यादा इसकी पैड कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें केवल 3 स्ट्रीम को एक स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा। पे ग्रेड इसका 4200 रुपये होता है इस पोस्ट का, तो एक अच्छी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। इसमें आपकी सैलरी 50 से 58,000 के आसपास बनती है, ठीक है। शुरुआती समय से ही आपको इसमें सैलरी देखने को मिल जाती है। इसकी जो वैकेंसी ये आने की एक्सपेक्टेड जो मंथ है वो यही फ़ेब महीने में आपकी ये वैकेंसी आ जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जनवरी के लास्ट वीक में आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए, कोई ना कोई भर्ती से रिगार्डिंग। तो एडीओ वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो, इनकी ये वैकेंसी प्राथमिकता में है आयोग में, और ये जल्द ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। और एडीओ को कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, कल ही आपको ऑडिटर 530 का रिजल्ट देखने को मिला है। इसमें जो जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो, जनरल की अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ जो है 63 मार्क्स गई है। और सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ आपको अनुसूचित जनजाति की 25.50 नंबर देखने को मिली है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। ये जहाँ एक तरफ कट ऑफ 63 जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 25.50 वाला विद्यार्थी जो मौज मस्ती काट के नौकरियों को पा रहा है, ये सिर्फ आपको भारत में ही देखने को मिलेगा, और यही भारत का दुर्भाग्य है, ठीक है। कम से कम जहाँ पर आप अपनी योग्यता को साबित कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या यूनिवर्सिटी या संस्थान हो, वहाँ पे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जो हमको ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या करें, जो हमारी सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो ही कुछ इस प्रकार से बनाई गई हैं जो गधे पंजीरी खा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक ये जो दूसरा विभाग है, इसमें तो और भी कम आपको 24 नंबर इनकी कट ऑफ देखने को मिल रही है। अनुसूचित जाति की और भी कम 48.25, अन्य पिछड़ा वर्ग 58.25 गई हुई है इसमें, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी के छात्र हैं हमारे, उनकी भी कट ऑफ काफ़ी बढ़ के लग रही है। आप देखिए जो पहला वाला इसमें है अन्य पिछड़ा वर्ग 60 नंबर गई है, इसमें फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया है उन्हें। अन्य पिछड़ा वर्ग में इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से 58.25 गई है, ठीक है। तो ये विभागवार आपकी कट ऑफ बनाई गई है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा अनुसूचित जनजाति वालों को हुआ है। इसमें जो बच्चे, आप ये मान के चलिए 33 नंबर हर 100 में से लाने पे पास व्यक्ति माना जाता है, तो 25.50 भी अगर आप ला रहे हो, फेल भी हो रहे हो, तब भी आप एक नौकरी पा रहे हो।
तो ये सभी फेल फेल स्टूडेंट्स हैं और ये नौकरी पा रहे हैं। मेरा आयोग से निवेदन है कि एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए कि इस प्रकार के जो अधिकारी के पद होते हैं इन पे 50 नंबर या 33 नंबर एक क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे कम लाने वाले को किसी भी प्रकार से अधिकारी की पोस्ट पे ना रखें। कम से कम जो बच्चा फेल हो रहा है, 100 में से 33 मार्क्स नहीं ला पा रहा है, 33% नहीं ला पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप अधिकारी बना रहे हैं। ये किसी के साथ क्या न्याय कर पाएगा जब ये विभाग में आएगा। ठीक है, आरक्षण के नाम पे आप आरक्षण दीजिए, बढ़ावा दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम अयोग्य को बिल्कुल बड़ी कुर्सी पे बिठा दें। ठीक है, आरक्षण आप अन्य पोस्ट में दे सकते हैं, ग्रुप डी में दे सकते हैं, इस प्रकार से ग्रुप सी में दे सकते हैं, लेकिन अधिकारी की पोस्ट के लिए आप इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ऑडिटर 530 का रिजल्ट आ चुका है। जैसे ही अकाउंटेंट 1828 का रिजल्ट आएगा, आपका जो नई भर्ती अकाउंटेंट वाल की आने वाली है, जो लगभग और लगभग 1000 प्लस पदों पे आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। और जैसे ही अकाउंटेंट्स 1828 फाइनल होगी, आपकी इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और आपको जल्द ही इसका नोटिस कुछ ही माह में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 1828 पूर्ण हुई, आपका नोटिफिकेशन आया हुआ मानिए आप लोग। अकाउंटेंट का सिलेबस मैं पूर्व में भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका जो है 65 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, बाकी 35 नंबर का यूपी जीके। ठीक है, यूपी जीके और कंप्यूटर से आपका पोर्शन रहेगा इसमें। आइए अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत से अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फॉरेस्ट गार्ड वालों को मैं बताना चाहूँगा, आपकी ये जो रनिंग है समय पर ही होने जा रही है। और ये लखनऊ में आपकी रनिंग होगी, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है उसमें आपकी ये रनिंग होगी। उसमें आपको उस ग्राउंड के लगभग 12 से 13 चक्कर आपको मारने होंगे, तब जाके आपकी ये रनिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैंने जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको जो बताई है 52, आपको यही देखने को मिलेगी। इसमें बहुत बच्चा पार्टिसिपेट करने वाला है इस बार। पार्टिसिपेशन की संख्या 4100 से 4600 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और आशा है कि आप लोगों की अब 25 किलोमीटर की रनिंग तैयार हो गई होगी। और जितने मेरे जानने में स्टूडेंट्स हैं, वो लगभग और लगभग अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बहुत ही नज़दीक हैं। और कुछ डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ी थी, रनिंग बहुत चैलेंजिंग थी, लेकिन उन सभी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए उन्होंने उस चैलेंज के अब बहुत करीब पहुंच गए हैं, जो 25 किलोमीटर 10 केजी वजन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो स्टूडेंट इस फिज़िकल को क्वालिफाई करेंगे, उनकी संख्या लगभग 3100 से 2500 के आसपास स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर लेंगे इस फिज़िकल को। और आप देखेंगे इसकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 52 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। जो भी स्टूडेंट हैं इस तरीके का भ्रम पैदा कर रहे हैं कि फिज़िकल बहुत टफ होता है, आपको फिज़िकल से डरा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इस फिज़िकल को निकाल सकते हैं। कोई इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। और अभी आपके पास बहुत समय पड़ा हुआ है, आप अपनी तैयारी करिए और आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। स्टेनो वाले विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ, स्टेनो का जो आपका स्किल टेस्ट है वो जल्द ही कंडक्ट हो जाएगा। 1 से 2 माह के अंदर ही आपका ये स्टेनो होने जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि स्टेनो 1224 के लिए ऑब्जेक्शन के लिए जारी कर दिया गया है, आप जाके वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है संयुक्त स्वर वाला, जहाँ पे अ को दिया हुआ है। देखिए, अ जो है वो संयुक्त व्यंजन है, मैं इस बात से मना नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सी किताबों में इसको दीर्घ स्वर भी बताया गया है। अतः आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन अपना लगा सकते हैं, जाके वहाँ पे स्टेनो वाले देखें और अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करें। और भी किसी क्वेश्चन पे अगर आपत्ति हो तो उसको दर्ज कर दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आपका ये आपत्ति का सेक्शन क्लोज होगा, विद इन 15 टू 20 डेज आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा, स्टेनो 1224 का। और साथ ही साथ आपको डेट्स भी देखने को मिलेंगी जो आपकी स्किल टेस्ट की होंगी। तो आयोग इस पे पूरी तरीके से, पूरी गंभीरता से काम करने वाला है और बहुत ही जल्द ही आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो स्टेनो वाले बिल्कुल तैयार हो जाएं। नई स्टेनो की भर्ती जूनियर असिस्टेंट के साथ ही देखने को मिलेगी, हो सकता है उससे एक आध माह पहले देखने को मिल जाए।
तो आप इसकी जो संभावना है वो जून जुलाई अगस्त में ही मान के चलें, जो नई स्टेनो आने वाली है। ठीक है, लगभग 900 पद इस बार भी रहेंगे। और फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खबर और भी आ रही है। आपकी जैसे ही इस ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, आपको एक नई लगभग लगभग 800 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो पैड कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहने की संभावना है। पूरी उम्मीद है कि इसकी जो पैड कट ऑफ है वो लगभग 65 प्लस वालों को इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें चूंकि स्किल टेस्ट होता है इसलिए थोड़े से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा मौका दिया जाता है। और वैसे 65 प्लस वालों को इस भर्ती में भी मौका मिलेगा। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले अभी अपनी रनिंग कर लें। देखिए 3100 से 2500 स्टूडेंट्स आपकी इसमें फॉरेस्ट गार्ड में क्लियर कर लेंगे रनिंग को। और उसी रूप में आप जानते हैं 709 पोस्ट हैं, तो इन्हीं में से स्टूडेंट चुनने हैं। तो आपकी लगभग कट ऑफ को 52 नंबर तक यही जाएगी, इससे ज़्यादा आपकी ये कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। विश्वास मानिए आप, और उसी उसी अनुरूप अब अपनी तैयारियों में लगे रहिए। और जिन विद्यार्थियों के भी कम मार्क्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा वो अन्य भर्तियों की तरफ देख सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बच्चे बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह 5 बजे जाते हैं, मैं देखता हूँ। ठीक है, लगभग 7 से 8 बच्चों को देख रहा हूँ जो जाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक अच्छी संख्या में आपको लगभग हमारे यहाँ 75 ज़िले हैं, प्लस जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेटों से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो आप देखोगे लगभग 3100 से 2500 बच्चे आपको इसमें रनिंग को क्वालिफाई करते हुए दिखेंगे। तो जो भी आपको ये भ्रामक सूचनाएं दे रहा है कि इसमें 1000 से 1500 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक बड़ी संख्या आपको क्वालिफाई करने वालों की देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी जो स्किल टेस्ट है वो फिजिकल का वो फरवरी माह में लगा हुआ है। तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में अगर ये रनिंग होती तो आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या होती और ज़्यादा थकान आपको महसूस होती। लेकिन सर्दियों में होने के कारण जो बच्चे इसकी लगभग 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस रनिंग को लगभग और लगभग मैं मानता हूँ 3.5 घंटे में आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल भी ये रनिंग चैलेंजिंग होने वाली नहीं है। आइए अब आपके सारे कमेंट्स ले लेते हैं, जो भी हमको कमेंट्स प्राप्त हुए हैं उन सभी कमेंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। कमेंट्स पे डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आइए अब आपको देख लेते हैं ये जो कमेंट्स हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण कमेंट्स हों उनको हम ले लेते हैं। पहला कमेंट है, एएसओ में पीजी में 55% मार्क्स और मैथ्स पीजी भी अनिवार्य कर दिया, ओ लेवल को हटा दिया गया है। भाई आज नियमावली जारी हुई है। देखिए सर, ये शुरू में र्यूमर फैला था और आप उसी र्यूमर पे शायद आपने भी शामिल हो गए होंगे। देखिए, जब तक कोई फैक्ट आपके हाथ में ना आ जाए तो बहुत जल्दबाजी में कमेंट करना, बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाना, ये ठीक नहीं होता। जब मुझको वो शासनादेश प्राप्त हुआ तब मैंने उस पर वीडियो बनाया और मैंने आपको जो क्लैरिफिकेशन दिया, फिर बाद में आप देख रहे होंगे सभी यूट्यूब चैनल पे वही क्लैरिफिकेशन दिखाया जा रहा है। मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि आपको 2 से 3 नोटिस देखने को मिलने वाले हैं। आप जाके यूट्यूब में जो कम्युनिटी सेक्शन होता है वहाँ पे जो हम कमेंट पोस्ट करते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो 3 नोटिस मैंने बताए थे वही 3 नोटिस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल र्यूमर्स पे ध्यान ना दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा पुनः कि एएसओ में 55% की कोई भी अनिवार्यता लागू नहीं की गई है। वो ईएसओ की वैकेंसी है, उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन रहती है, उसमें हाँ ओ लेवल भी नहीं होता है। तो आपको लग रहा है कि एएसओ में से भी ओ लेवल को हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब एएसओ की वैकेंसी आएगी तब आपको ओ लेवल एज इट इज जो भी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड है एक वर्ष ही देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एस सी घटिया आयोग है, 300 किलोमीटर दूर सेंटर दिया है, जबकि 1,32,000 ही स्टूडेंट्स हैं। जी बिल्कुल, जैसे बरेली वालों का मेरठ डाला है, सभी का 300 किलोमीटर पे दिया है। चाहते तो ये लगभग लगभग पास के अपने जो मंडल है उसमें किसी में डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इससे क्या है, राजस्व की प्राप्ति होती है। होटल में आप जाओगे, होटल में रुकोगे, कमरा लोगे,
ट्रेन से या बस से जाओगे उसका किराया, अधिकतर लोग बस का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने सेंटर बनाया है वहाँ के लिए ट्रेन की जो समय है उस समय पे ट्रेन नहीं पहुँचा रही है, जिससे विद्यार्थी खासा खासा परेशान है। और इस वर्ष इनकी जड़ें हिलाने का काम विद्यार्थी ही करेगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ अशांति इन्होंने फैलाई हुई है, लोगों को जाति धर्म में लड़ा रहे हैं, और अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि लोग जात पूछ के दोस्त बना रहे हैं। एक समय था जब हम विद्यालय में जाते थे और हमको जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं होता था, हमारे दोस्त होते थे, उनके साथ खाते थे, पीते थे, बैठते थे, मज़े करते थे, चार बातें वो हमसे कहता था, चार बातें हम उससे कहते थे। लेकिन अब तो बोलते समय भी राजनीति को ध्यान में रखना पड़ेगा और राजनीति की तरह ही बोलना पड़ेगा। किसी से बात करनी है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, ठीक है, जनरल हो, सभी में इन्होंने दूरियां पैदा कर दी हैं, ठीक है। तो अब और वैसे ही अब ये यहाँ पे जो है, सब इनका क्या होता है, एक नीति थी अंग्रेजों की, फूट उट डालो और राज करो। वैसे ही फूट डाल के हम लोगों को अलग अलग कर दिया है। हम लोग अपने अपने मज़ों में हैं, और ऊपर से देखिए उसका परिणाम क्या है कि 300 किलोमीटर हमको दूर सेंटर दिए जा रहे हैं। चूंकि हम लोग विभक्त हो चुके हैं, एक आवाज़ है नहीं, तो इसके लिए आवाज़ बुलंद कोई करेगा नहीं मिलके। हम लोगों के बीच में इतनी खाइयाँ बढ़ा दी गई हैं, ठीक है, भाईचारा और सब समाप्त हो गया है। भाईचारा तो बचा ही नहीं, उसको तो चारा बना के खा गई है ये सरकार। और इसने जो अब बुनियाद बो दी है वो बहुत घातक होगी देश के लिए। सर 600 प्लस असिस्टेंट अकाउंटेंट नगर पालिका से, 609 का अध्याचन आंतरिक लेखा से, 156 का अध्याचन यूपी आवास विकास परिषद से गया है, अभी 140 का लोकल फंड से जाना है। देखिए अकाउंटेंट में अगर इतनी भर्तियां जुड़ के आती हैं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लगभग 1000 प्लस आपको ये भर्तियां देखने को मिल सकती हैं अकाउंटेंट की। लेकिन ये तभी संभव है जब अकाउंटेंट 1828 की भर्ती पूरी हो। और एक विशेष और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अकाउंटेंट 1828 में ओवरलैपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। लगभग 530 स्टूडेंट जिन्होंने इसमें अच्छा किया था वो ही स्टूडेंट वहाँ पर भी हैं। अब चूंकि वो ऑडिटर में नौकरी पा गए होंगे और अकाउंटेंट की भी डीवी करा चुके हैं, तो उसमें ये जो 530 सीटें हैं ये वहाँ पे निश्चित रूप से खाली जानी है। और आप देखेंगे बहुत से बच्चे इसमें वैकेंसी नहीं करेंगे, और कोई भी आयोग ने वेटिंग लिस्ट का प्रावधान इसमें नहीं किया है, तो सीट्स खाली जानी ही जानी है उसमें। और कट ऑफ बढ़ के ही लगेगी उसकी भी, ठीक है। उसकी आपको कट ऑफ 50 प्लस ही जनरल की देखने को मिलने वाली है। जिस प्रकार से संभावनाएं बन रही हैं उस प्रकार से पूरी पूरी संभावना है। एएसओ में पीजी में 55% मार्क्स मैथ पीजी, अधिकतर एएसओ को लेके कमेंट्स हैं और इनको हम पहले भी ले चुके हैं, ऐसा कुछ भी है नहीं। ये वाला कमेंट लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं, एएसओ रूल बुक 2024 का रेफरेंस दे के बोला है एसओ में 55% होना चाहिए, मतलब एएसओ की सारी क्वालिफिकेशन 55, यही यही मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ। लोगों में यही डाउट है कि रेफरेंस दे के बोला है। अरे रेफरेंस दे के बोला है, लेकिन इसमें जो है केवल 55% का प्रावधान किया गया है, एएसओ में ये प्रावधान नहीं है, ठीक है। ओ लेवल चाहिए, हाँ जी बिल्कुल ओ लेवल चाहिए एएसओ के लिए भाई। 2 नंबर को मैंने देखिए आपके कहने पे एक्सप्लेन कर दिया है, गौरव श्रीवास्तव जी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। सर एडीओ का कब आएगा, कोई आइडिया? देखिए एडीओ आपको इसी फरवरी माह में वैकेंसी देखने को मिलनी चाहिए, ऐसी पूरी संभावना है। अब जो है वह नई भर्तियों का आप देख रहे हैं, 1 तारीख को एग्जाम निबट जाएगा, उसके बाद नई भर्तियों पे आयोग काम करेगा, साथ ही साथ फिजिकल कराने पे भी आयोग काम करेगा। तो विधिवत रूप से आपको मैं बता रहा हूँ फरवरी मार्च तक कई नए नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जो फरवरी में नहीं आ पाएंगे वो मार्च में आएंगे, लेकिन इसका क्रम जो है फरवरी से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि लोअर से पहले एएसओ आए, क्योंकि एएसओ पे बहुत समय से लोग प्रतीक्षा में हैं। आशा है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और अगर कोई भी प्रश्न अभी भी शेष हो तो आपको कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लूँगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दें। धन्यवाद।